हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और आपका जो चैप्टर था सौरमंडल वाला वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री किए हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास जो है फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर वहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थल मंडल की जो मोटाई है भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। ये जो चैप्टर है ये है भूमि की आंतरिक संरचना के बारे में, चैप्टर का नाम है। तो 100 किलोमीटर जो है स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर मापी गई है। चलते हैं नेक्स्ट। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो सीजीएल हो, यूपीपीसीएस हो या फिर कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। तो बेरिस्फीयर जो कहा जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक परत है इसे बेरिस्फीयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। धरातल यानी जिस पे हम लोग रहते हैं वहाँ से लेकर भूगर्भ की ओर, यानी कि मैं ऐसे बात करती हूँ यहाँ पे मैं एक मैप के द्वारा। मान लीजिए ये कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है और यहाँ पे ये धरातल है और इधर नीचे की ओर जाने पर जो है तापमान वृद्धि की दर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 165 जो है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। यानी कि आप 32 मीटर नीचे जाएंगे तो आपको 1 डिग्री जो है सेल्सियस तापमान वृद्धि होता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का जो विभाजन हुआ है भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है, ये विभाजन किसका है। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है फ्रेंड्स उसे भूपटल, और सेकेंड जो होता है उसे मेंटल, और सबसे लास्ट जो होता है कोर। तो ये जो किया था वो किया था ग्रांट ने। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं एक एक को। वैसे हम इसका राइट आंसर ही आपको बता देते हैं कि कौन सा जो है असत्य है। तो ए जो है ये असत्य है, बाकी तीनों सत्य है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी की जो भूपट्टी है उसमें प्रचुर जो मात्रा में पाया जाता है वो एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये मेंटल जो है ये सेकेंड स्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो इसमें जो होता है सिलिका और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के कुल जो द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है।
तो सबसे ज़्यादा जो होता है फ्रेंड्स वो मेंटल का ही होता है। 68% जो है मेंटल का भाग है, और जो बचा हुआ है 32 उसमें दोनों कोर और क्रस्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की कोर है फ्रेंड्स, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो हमने मेंटल में बताया था सिलिका और मैग्नीशियम, और कोर में जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा लोहा एवं निकेल। कोर में लोहा और निकल पाया जाता है। और जो ऊपर वाला परत है जिसे आप ऊपर पट्टी कहते हैं, ऊपर पट्टी तो ऊपर वाला हो गया, जो सबसे ऊपर वाला है परत उसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सेकेंड जो है स्तर है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, और थर्ड जो है कोर उसमें लोहा और निकल पाया जाता है। तो तीनों को हमने समझा दिया एक ही बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो असत्य हो जाएगा आंसर वो सी हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। आप इसे बहुत ही अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप बहुत बारीकी के साथ पढ़ें। भूपटल की जो चौथा ऑप्शन है उसे हम पढ़ रहे हैं। भूपटल की जो औसत मोटाई होती है लगभग 33 किलोमीटर होती है, और जो महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः जो होता है वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट से हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक आप ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपने जीके जीएस को कोई भी विषय हो आप एक ही जगह तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी वेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका संपूर्ण भाग जो है प्लास्टिक की अवस्था में है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। प्लास्टिक की अवस्था में नहीं है, बल्कि जो सबसे निचला है वो द्रव की अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। और सेकेंड ऑप्शन है पृथ्वी के आयतन का 83.5% द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है, तो ये बिल्कुल सही है। आज का जो क्वेश्चन का लेवल है फ्रेंड्स वो थोड़ा भारी है, लेकिन ये सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो आपको इसे एक नहीं 2 बार देखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप कोई स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 14, स्थल मंडल का विस्तार जो है वो कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा, कभी मीटर भी दे दिया जाता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 15, धरातल से मोह होगा फ्रेंड, धरातल से मोह असंबद्धता जो है कि गहराई लगभग कितनी होती है? मोह असंबद्धता तो 30 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार यानी मेंटल के नीचे कोर होगा। कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो लोहा और निकल
से मिलकर बना है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे निकल जो है ऑप्शन में नहीं है, तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे निचला परत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। बलन क्रिया जो है, यहाँ थोड़ा छिपा हुआ था फ्रेंड्स, इसीलिए नहीं दिख पाया था, तो इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17, बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया के द्वारा फ्रेंड्स पर्वत का भी निर्माण होता है और ज्वालामुखी भी आती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ तो ज्वालामुखी दिया हुआ नहीं है, तो पर्वत का निर्माण होता है बलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, भूपृष्ठ की जो किस परत में बैसाल्ट चट्टानें अधिक है? तो सीमा में जो है बैसाल्ट की चट्टान अधिक है। सीमा जो सेकेंड है मेंटल, वो है, उसे सीमा कहते हैं। सीमा इसलिए कहा जाता है मेंटल को, क्योंकि यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच।